मनाली के जंगल में रानो नाम की एक चिड़िया रहती थी और उससे दूसरे ही पेड़ पर हरिया तोती अपने घोंसले में रहा करती थी। दोनों का घोंसला आमने सामने था। हरिया तोती रानो चिड़िया से कोई बात नहीं करती थी। एक दिन हरिया तोती ने एक अंडा दिया। रानो चिड़िया सामने से उसे देख रही थी। अरे बाप रे, इस अंडे के पास बैठे बैठे कितनी देर हो गई। मुझे तो थोड़ा अब घूम कर आने का मन हो रहा है। ये कहकर वह उड़ान भरने ही वाली थी कि तभी रानो चिड़िया उसके पास आती है और उससे कहती है, तोती बहन, अपने अंडे को इस तरह से घोंसले में अकेला छोड़कर जाना ठीक नहीं होता। कहीं उसे कोई नुकसान हो गया तो? मुझे ज्ञान देने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अपने अंडे का ख्याल खुद रख सकती हूँ। चल भाग यहाँ से। यह कहकर हरी तोती अपने घोंसले से उड़ गई। चलो मैं ही उसके अंडे की देखभाल कर लेती हूँ। इसे तो कुछ समझ नहीं आता है। तभी वहाँ बंटी कबूतर आया। रानो चिड़िया, जल्दी से चलो, तुम्हारी बहन मीनू चिड़िया तुमको बुला रही है। उसे पेट में फिर से दर्द उठ रहा है। अरे, इसके पेट का दर्द जाता ही नहीं है, हर 2 दिन बाद फिर से उठ जाता है। यह कहकर उसने बंटी कबूतर से कहा, ठीक है, मैं चलती हूँ। पहले नीले वाले बाग में जाएंगे, वहाँ से जड़ी बूटी लेकर मीनू के पास चलते हैं। रानो चिड़िया बंटी कबूतर के साथ वहाँ से चली गई। अब वो अंडा बिल्कुल अकेला था। रानो चिड़िया को उस अंडे की फिक्र हो रही थी। रानो चिड़िया जड़ी बूटी खिलाकर तेजी से वापस अपने घोंसले के पास पहुँची। वहाँ जाकर उसने देखा तोती के घोंसले से अंडा गायब है। अरे, ये अंडा कहाँ गायब हो गया? अभी तो घोंसले में ही था। तभी हरिया तोती वहां आ पहुंची। उसने देखा कि उसका अंडा गायब है और रानो चिड़िया उसके घोंसले वाली डाल पर ही बैठी है। तुमने मेरे अंडे का क्या किया? कहाँ गायब किया? उसे मैं क्यों गायब करूंगी? मैं तो खुद ही उसे गायब देख हैरान हूँ। तुम तो अपने घोंसले पर थी ना, और मेरी डाल पर बैठी हो। अब तुमने ही गायब किया मेरे अंडे को। उन दोनों में खूब बहस हुई। रानो ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन हरिया तोती कुछ भी समझने को तैयार नहीं थी। वह अब रानो से ईर्ष्या करने लगी। कुछ दिन गुजरने के बाद रानो चिड़िया ने भी एक अंडा दिया। उसे देखकर हरिया तोती को बहुत जलन होने लगी। कुछ दिन गुजरने के बाद रानो चिड़िया के पास फिर से बंटी कबूतर आया। रानो चिड़िया, जल्दी से मेरे साथ चलो। क्या हुआ बंटी भाई? फिर से सुंदरी कौवी को कुछ हुआ है? सुंदरी को कुछ नहीं हुआ, मेरी बीवी के पंख में चोट लगी है। बेचारी बहुत दुख में है। लेकिन अब तो मेरे घोंसले में मेरा अंडा रखा है, मैं इसे किसके भरोसे छोड़कर जाऊंगी? अरे वो देखो सामने हरिया तोती बैठी है ना, वह इसकी देखभाल कर लेगी। हरिया तोती से कुछ भी कहने की रानो की हिम्मत नहीं थी, लेकिन बंटी कबूतर ने उसे झट से सब बता दिया। ठीक है, जब तक तुम वापस नहीं आ जाते मैं इसका ध्यान रखूंगी। ये सुनकर रानो चिड़िया ने खूब धन्यवाद किया और फिर बंटी कबूतर के साथ वहाँ से चली गई। इसने मेरे अंडे को नुकसान पहुँचाया था, अब इससे बदला लेने का वक्त आ गया है। हरिया तोती बुरा इरादा करते हुए वहाँ से उड़ गई और शिकारी चील को अपने साथ लेकर आई। अरे वाह, एकदम कड़क अंडा है। ये तो तुम्हारा ही है, इसे जल्दी से अपना आहार बना लो, नहीं रानो चिड़िया आ जाएगी। चील ने उस अंडे को खा लिया और फिर बोला, वाह, मजा आ गया। अब ये बताओ अगली बार कब दावत है मेरी? जल्दी होगी, अगला अंडा आते ही मैं तुम्हें सब बता दूंगी। ये सुनकर चील वहाँ से चला गया।
तभी रानो चिड़िया वापस आई। उसने अपने घोंसले से अंडा गायब देख रानो चिड़िया के पैरों से जमीन निकल गई। मेरा अंडा कहाँ चला गया? तुम तो उस पर नजर रख रही थी ना? मैंने बहुत कोशिश की उसे बचाने की, लेकिन शिकारी चील उस अंडे को खा गया। मैं नहीं बचा पाई। हरे तोते की ये बात सुनकर रानो चिड़िया की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसके दिल को बहुत ठेस पहुंची और हरिया तोती मन ही मन खुश हो रही थी। और फिर रानो चिड़िया ने किसी से भी बात करना बंद कर दिया। अब वो उदास और चुपचाप रहती थी। अगले दिन हरिया तोती ने एक और अंडा दिया। वे उसकी देखभाल में लग गई। इस बार मैं अपने अंडे की देखभाल अच्छे से करूंगी। इसको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। रानो चिड़िया ने जब जब हरिया तोती के घोंसले में अंडा देखा तो उसको अपने अंडे की याद आई, लेकिन फिर भी हरिया तोती को खुश देख अच्छा महसूस कर रही थी। उसी दिन शाम के वक्त शिकारी चील आता है। तोती, तुम्हारे घोंसले में अंडे हैं और तुमने मुझे बुलाया भी नहीं। मुझे बहुत भूख लगी है। ये क्या बकवास है? ये मेरा अंडा है, भला मैं क्यों अपने अंडे को तुम्हें खिलाऊंगी? तुमने मुझसे कहा था कि तुम जल्दी ही मेरी दावत करोगी। तुमने नहीं की तो मैं खुद अपना पेट भर लूंगा। ये कहकर वह उसके अंडे की तरफ बढ़ा और हरिया तोती अपने अंडे को बचाने की कोशिश करने लगी। हट जाओ, मुझे कितनी भी चोट पहुंचा लो, मैं अपने अंडे को तुम्हारे हवाले नहीं करूंगी। हरिया तोती काफी चोटिल हो चुकी थी, फिर भी अपने अंडे को बचाने की कोशिश कर रही थी। तभी रानो चिड़िया भी बंटी कबूतर के साथ वहां आ पहुंची। दुष्ट चील, आज तुझे मजा चखा कर रहूंगी मैं। अब वो तीनों ही शिकारी चील से भिड़ गए। कुछ ही मिनटों में शिकारी चील परेशान हो गया। अरे तीनों एक साथ मुझे मार रहे हो? देख लूंगा, तीनों को देख लूंगा। ये कहकर शिकारी चील वहाँ से भाग गया। हरिया तोती बहन, तुम ठीक तो हो ना? तुम फिक्र मत करो, जब तक मैं हूँ तुमको या तुम्हारे अंडे को कुछ नहीं होने दूंगी। यह सुनकर हरिया तोती को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने रोते रोते रानो चिड़िया को सब कुछ बता दिया, जिसे सुनकर रानो चिड़िया को बहुत बुरा लगा। तुमने मेरे अंडे को अपनी आंखों के सामने खत्म करवा दिया और मैंने तुम्हारे अंडे की रक्षा की। ये फर्क है तुम में और मुझ में। ये कहकर रानो चिड़िया वहाँ से उड़ गई और फिर हरिया तोती के जख्मों पर लगाने के लिए जड़ी बूटी लेकर आई। कुछ ही दिनों बाद हरिया तोती ठीक हो जाती है। कुछ दिन बाद फिर से रानो चिड़िया ने एक अंडा दिया। अब हरिया तोती ने रानो चिड़िया से माफी मांगी। उन दोनों की दोस्ती अब पक्की हो गई। जब रानो चिड़िया कहीं जाती तो उसके और अपने अंडों की देखभाल करती, और जब हरिया तोती जाती तो रानो चिड़िया देखभाल करती। कुछ दिन बाद दोनों के अंडों से बच्चे निकले और फिर दोनों की जिंदगी बहुत खूबसूरत हो गई और वो अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगी।